हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। तो डेली करंट अफेयर के सीरीज में आज हम बात करेंगे 16 जनवरी 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करने से पहले इस सेशन को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो पहला प्रश्न है आज का, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? योगेश सिंह, विजयवीर सिंधु, ओम प्रकाश या सौरभ चौधरी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका, योगेश सिंह के द्वारा। ठीक है, योगेश सिंह के द्वारा एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 की पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। भारत के हैं ये। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, ये आपको नजर आ रहे हैं योगेश सिंह। ठीक है, इनकी फोटो है ये। इन्होंने जो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप है कहाँ पर हो रही है, ये इंडोनेशिया की जकार्ता में हो रही है। इन्होंने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में भारत के निशानेबाज के साथ योगेश सिंह के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। ठीक है, ये हैं योगेश सिंह और इनके द्वारा, भारत के हैं ये, ध्यान रखिएगा, गोल्ड मेडल जीता गया है इंडोनेशिया के जकार्ता में जो आयोजित हो रही है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप उसमें। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें रजत पदक की, तो रजत पदक मंगोलियाई निशानेबाज के द्वारा जीता गया है। और बात करें अगर हम कांस्य पदक की, तो कजाकिस्तान की निकिता चिरुक्युन के द्वारा 568 पॉइंट के साथ कांस्य पदक जीता गया है। ठीक है, गोल्ड मेडल किसे मिला है? भारत के निशानेबाज योगेश सिंह को। ये है योगेश सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या इंडियन कोस्ट गार्ड? तो राइट आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, भारतीय नौसेना के द्वारा हाल ही में आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को लॉन्च किया गया है। क्या है संभव टेक्नोलॉजी, बात करेंगे। भारतीय सेना ने चलते फिरते त्वरित टेक कनेक्टिविटी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है। ठीक है, जिसे क्या नाम दिया गया है? संभव नाम दिया गया है। इसका फुल फॉर्म आपको बता दें तो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, संभव यानी सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। इसे शिक्षा और उद्योग के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के सहयोग से विकसित किया गया है। और आपको बता दें इसका जो विकास है वो 5G टेक्नोलॉजी पर किया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा एक चलते फिरते त्वरित कनेक्टिविटी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित है। कैसे है ये? स्वदेशी रूप से विकसित एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम। ठीक है, तो पता चल गया आपको क्या है संभव टेक्नोलॉजी, जिसे भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है। फुल फॉर्म इसका ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संभव जो कि एक एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस? तो राइट आंसर है आज का, आज की बात हो रही है, आज 16 जनवरी है तो आज के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ठीक है, पूरे भारत में कौन सा दिवस आज के दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी। देश में हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। देश भर में स्टार्टअप और विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप कारोबारियों के योगदान को बढ़ावा देने हेतु 15 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। आपको बता दें कि ये घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी और इसी घोषणा के बाद प्रत्येक वर्ष जो है 16 जनवरी 2022 को 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाने लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब बात हो रही है 15 जनवरी को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है?
भारतीय शिक्षा दिवस, भारतीय महिला दिवस, भारतीय विज्ञान दिवस या भारतीय सेना दिवस? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 15 जनवरी को पूरे भारत में भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को पूरे भारत में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। भारत में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है और इस साल भारत अपना 75वां सेना दिवस मना रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इस साल भारत अपना कौन सा सेना दिवस मना रहा था। तो इस साल 2024 में भारत जो है 15 जनवरी को अपना 75वां सेना दिवस मना रहा है। और भारत में इस दिन जश्न मनाने की एक खासी वजह है। ये दिन भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को याद दिलाता है। आपको बता दें, 15 जनवरी 1949 को करीब 200 साल के ब्रिटिश शासन के बाद पहली बार किसी भारतीय को भारतीय सेना की बागडोर सौंपी गई थी। और इस दिन को भारतीय सैनिक की उपलब्धियों, देश सेवा, अप्रतिम योगदान व त्याग को सम्मानित भी किया जाता है। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलेशियाई ओपन में भारत के सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को कौन से मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है? ठीक है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका बन रहा है मलेशिया ओपन में भारत के सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा सिल्वर मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली भारतीय मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, ये नजर आ रहे हैं। सात्विक साईराज हैं और चिराग शेट्टी हैं। इन्हें मलेशिया ओपन फाइनल में हार का सामना करना पड़ गया। फाइनल में दोनों को चीन के वोंग लियांग की जोड़ी ने 9-21, 21-18 और 21-17 के अंतर से हरा दिया। और सात्विक और चिराग को सिल्वर मेडल के साथ संतोष करना पड़ा, लेकिन वह मलेशिया ओपन में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है। उनसे पहले कोई भी भारतीय इस कैटेगरी में फाइनल तक भी नहीं पहुंच सका था। ठीक है, लेकिन अब जो है ये कम से कम इन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा, सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा, लेकिन ये ऐसा होने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है, ऐसा करने वाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस देश के खिलाड़ी शॉन मार्श ने संन्यास का ऐलान किया है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं शॉन मार्श। इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, ये है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शॉन मार्श। इनकी यहाँ फोटो दी रखी है, आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शॉन मार्श ने रविवार को पेशेवर क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने कहा है कि बुधवार को पीबीएल यानी बिग बैश लीग में सिडनी के थंडर के खिलाफ मेलबर्न ड्रैगनेट्स का जो मुकाबला है वो उनका आखिरी मैच होगा और उसके बाद वह कोई मैच नहीं खेलेंगे, वो संन्यास ले लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हैं शॉन मार्श। इनके द्वारा अब संन्यास जो है वो ले लिया गया है, अब ये कोई मैच नहीं खेलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राहगिरी आनंद उत्सव कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार? राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में हाल ही में राहगिरी आनंद उत्सव मनाया गया। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा रविवार को उज्जैन में राहगिरी आनंद उत्सव मनाया गया। ठीक है, और ये शामिल हुए उस उत्सव में राहगिरी आनंदोत्सव में पारंपरिक खेलों, मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंटी, रस्सी कूद, बोरी दौड़, सितोलिया जैसे खेल खेले जाते हैं इस कार्यक्रम में। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हरियाणवी एवं मालवी नृत्य, गरबा, कथा सागर, अखाड़ा प्रदर्शन, एरोबिक, योग, बॉडी बिल्डिंग और मलखंब प्रदर्शन भी शामिल रहे। मलखंब आपको बता दें, ये जो है वो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है मलखंब। ठीक है, और इस कार्निवाल में बता दें तो इस कार्निवाल में विदेशी पर्यटकों के द्वारा भी हिस्सा लिया गया। ठीक है, ये थी इसकी महत्वपूर्ण बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल कैमल महोत्सव यानी अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर, उदयपुर, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन जो है वो बीकानेर में किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, यहाँ आपको अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की एक झलक दिखाई दे रही है।
अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन यानी इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का जो आयोजन है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में किया गया। इसकी शुरुआत हेरिटेज वॉक के साथ की गई। हेरिटेज वॉक रामपुरिया हवेली से शुरू हुई और शहर की मुख्य सड़कों से होकर राव बीकाजी की टेकरी पर समाप्त हुई। वहीं राजस्थान में डेजर्ट महोत्सव, नागौर मेला और पुष्कर मेला जैसे मेलों का आयोजन भी किया गया। ठीक है, कहाँ पर आयोजन हुआ अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का? राजस्थान के बीकानेर जिले में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है आपका, 150 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा या केएल राहुल? तो राइट आंसर बन रहा है यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा जो है वो 150 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, ये है रोहित शर्मा, आपको नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा अपने शानदार करियर में 150 T20 इंटरनेशनल खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनने के साथ इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम के साथ जोड़ लिया है। रोहित शर्मा ने होलकर क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। ठीक है, कब ये उपलब्धि हासिल की गई है इनके द्वारा? होलकर क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ जो ये T20 सीरीज चल रही है उस मैच में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। रोहित आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 की समाप्ति के बाद पहली बार भारत के T20 इंटरनेशनल सेटअप में लौटे हैं। उन्होंने मोहाली में पहले T20 इंटरनेशनल में अफगानिस्तान पे 6 विकेट से जीत भी हासिल की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, वानिदु हसरंगा या एडम जंपा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वानिदु हसरंगा। ठीक है, श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं ये वानिदु हसरंगा। ये इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। ये हैं, आपको नजर आ रहे हैं वानिदु हसरंगा। श्रीलंकाई लेग स्पिनर वानिदु हसरंगा ने कोलंबो में जिम्बाब्वे के खिलाफ निर्णायक एक दिवसीय मैच में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए मात्र 19 रन देकर 7 विकेट हासिल किए हैं। इसके साथ ही वे वनडे इंटरनेशनल यानी एक मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। हसरंगा ने महज 35 गेंदों में 7 विकेट हासिल किए थे। ठीक है, कितने गेंदों में? महज 35 गेंदों में 7 विकेट उन्होंने हासिल किया। वो ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। ये हैं वानदू हसरंगा, श्रीलंकाई लेग स्पिनर हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको ये फोटो उनकी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा आत्रे किस घराने से थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, किराना घराना या रामपुर घराना? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किराना घराना। ठीक है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा आत्रे जो थी वो किराना घराना से संबंधित थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, प्रख्यात शास्त्रीय गायिका और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित आत्रे का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रभा आत्रे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से जुड़ी हुई थी। वर्ष 1991 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार और टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, कौन कौन से? उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार और टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वहीं 1991 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किराना घराने से संबंध रखती थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। और अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने हाल ही में कितने करोड़ ग्राहकों तक पहुंचने की उपलब्धि प्राप्त की है? ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ या 8 करोड़? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 करोड़। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में 8 करोड़ ग्राहकों तक पहुंचने की अपनी ये उपलब्धि प्राप्त कर ली है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और अगला क्वेश्चन है, भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभियान के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? भारत और थाईलैंड के मध्य जो समन्वित गश्ती अभियान है उसका कौन से संस्करण का आयोजन हाल ही में किया है? 16वें, 26वें, 36वें, 46वें? तो राइट आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, 36वें संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे,
भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास के पहले भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभियान के 36वें संस्करण का आयोजन हाल ही में हुआ है। वहीं भारतीय नौसेना आईएन और रॉयल थाई सेना आरटीएन के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास यानी 35वां संस्करण जो है वो 20 से 23 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। ठीक है, और अब ये 36वां संस्करण आयोजन हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेंड्रिक आंद्रे हेनरिक हाल ही में किस देश के किंग बने हैं? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या डेनमार्क? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फेडरिक आंद्रे हेनरिक हाल ही में डेनमार्क के जो देश के किंग, डेनमार्क देश के जो किंग थे उनका हाल ही में निधन हो गया था। और अब जो उसके नए किंग के रूप में फेडरिक आंद्रे हेनरिक के द्वारा शपथ ली गई है। ठीक है, तो फेडरिक आंद्रे हेनरिक जो है वो डेनमार्क के नए किंग बने हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट था। तो ये थे आज के आपके यानी 16 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने सॉल्व कर लिया है। सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और सेशन पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, हम मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।